गया होगा कि मैं आज शरीर के उस अंग के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम तो अकल से है लेकिन काम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ अकल दाढ़ के बारे में। कुछ लोग जिसे विजडम टीथ भी बोला करते हैं। तो आज इस वीडियो में अकल दाढ़ के बारे में आप लोगों को मैं हो सके उतनी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी अकल दाढ़ की। सबसे पहले हमारे मुंह में 4 अकल दाढ़ होती है। ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में 2, दोनों साइड एक एक होती है एक जबड़े में। इस तरह से कुल मिला के 4 अकल दाढ़ होती है। अकल दाढ़ होती कैसी है? तो जिस तरह हमारी पीछे की जो चबाने वाली दाढ़ होती है उसी की तरह दिखती है, लेकिन कई लोगों में अकल दाढ़ की साइज बहुत छोटी होती है, कई लोगों में नॉर्मल साइज की होती है और कई लोगों में नॉर्मल साइज से भी बड़ी साइज भी हो सकती है। और उनके जो रूट्स होते हैं यानी कि जो जड़ें होती है उसमें भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। कई लोगों के अकल दाढ़ के जो रूट्स होते हैं वो टेढ़े होते हैं या फिर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से अकल दाढ़ के स्ट्रक्चर में बहुत सारे वेरिएशंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस साइड यहाँ पे ये जो दिख रही है ऊपर, ये अकल दाढ़ है और ये नीचे जो तिरछी दिख रही है ये अकल दाढ़ है। तो अकल दाढ़ हमारे शरीर में 18 से 21 साल की उम्र के बीच मुंह में आना शुरू हो जाती है। वो बन तो हड्डी में रही होती है लेकिन मुंह में दिखनी शुरू होती है 18 से 21 साल के बीच में। लेकिन इस एज में भी बहुत वेरिएशन है। किसी को 18 साल की उम्र में अकल दाढ़ आनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को 40 साल 50 साल इस उम्र में भी अकल दाढ़ आनी शुरू हो सकती है। और अकल दाढ़ किसी के मुंह में सीधी होती है यानी कि इस तरह से होती है। ये जो आपको दिख रही है सीधी दिख रही है, इस तरह से होती है। कई लोगों की तिरछी होती है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रही है वो तिरछी है। तो इस तरह से अकल दाढ़ की पोजीशन भी बहुत अलग अलग होती है। कई लोगों की अकल दाढ़ आगे की तरफ तिरछी होती है, कई लोगों के पीछे की तरफ होती है, कई बार गाल की तरफ होती है, कई बार जीभ की तरफ होती है। इस तरह से अकल दाढ़ की पोजीशन में बहुत वेरिएशंस होते हैं और उसी वजह से अकल दाढ़ जब मुंह में निकलना शुरू होती है तो बहुत पेन होता है। कई बार क्या होता है कि जबड़े की साइज, ये जो लेंथ होती है वो कम होती है। इसकी वजह से जो अकल दाढ़ होती है वो मुंह में बाहर नहीं आ पाती है और अंदर ही वो या फिर आगे की तरफ है तो आगे वाले दांत को पुश करती है और वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार पीछे की तरफ भी होती है तब भी वो पेन करती है। तो अकल दाढ़ में ऐसे वेरिएशंस क्यों हैं? क्यों अकल दाढ़ एक नॉर्मल दांत की तरह मुंह में नहीं आती है? जैसे डार्विन के उत्क्रांतिवाद में बताया गया है कि वक्त के साथ सजीव के शरीर में उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से या फिर एनवायरनमेंट में टिके रहने के लिए कुछ चेंजेस जो कंटिन्यूअस होते रहते हैं उसे उत्क्रांति कहा जाता है। जिस तरह से हम वानर में से ह्यूमंस यानी कि मनुष्य बने हैं, तो पहले के जो मनुष्य हुआ करते थे उसके कान बहुत बड़े होते थे, शरीर पे बाल ज़्यादा थे और उनकी टेल थी। इस तरह से कई स्ट्रक्चर्स जो ह्यूमन बॉडी में पहले थे लेकिन आज वो कम हो गए हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि कान की साइज कम हो गई है, शरीर पे बाल वो भी कम हो गए हैं और पहले पूंछ वो ह्यूमन के शरीर का एक हिस्सा थी लेकिन आज वो बहुत छोटी हो गई है और आंत्रपुच्छ यानी कि अपेंडिक्स के नाम से बहुत ही माइनर हिस्सा बन के रह गई हमारे शरीर का। बिल्कुल उसी तरह एक अकल दाढ़ का हमारे शरीर में फंक्शन वैसे तो कोई नहीं, अगर वो ठीक से मुंह में आ जाए तो चबाने के काम में थोड़ी बहुत काम आती है, लेकिन अगर वो हमारे मुंह में ठीक से आई नहीं तो उनका काम सिर्फ एक ही होता है, आपकी परेशानी में बढ़ावा देना। तो हमारे शरीर में जैसे ये अकल दाढ़ का कोई काम नहीं है, इसलिए अकल दाढ़ उत्क्रांति के साथ साथ चली जाएगी। आजकल हमारे जबड़े की साइज यानी कि मनुष्य के जबड़े की साइज कम होती जा रही है, इसलिए अकल दाढ़ को मुंह में आने में प्रॉब्लम होती है। अकल दाढ़ की संख्या भी कम होती जा रही है। पहले के लोगों में 4 अकल दाढ़ होती थी और वो ठीक से आ जाती थी, लेकिन आजकल क्या होता है
कई लोगों में 2 ही होती है, कई लोगों में 1 हो जाती है, कई में होती ही नहीं और कई लोगों में 4 होती है। और कुछ लोगों में चारों ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आई होती है कि उनको निकालनी ही पड़ती है। तो अकल दाढ़ के इस तरह के बिहेवियर से आपको क्या तकलीफ होगी? तो जब मुंह में अकल दाढ़ आनी शुरू होती है और वो अगर टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे कि आगे के दांत को पुश कर रही है या फिर जबड़े में पीछे की तरफ जा रही है, तो आपको वहाँ पे दर्द हो सकता है। वो उतने पोर्शन में सूजन जैसा लगता है। और सबसे यूनिक पेन जो है अकल दाढ़ का, वो है यहाँ के रीजन में दर्द होता है, मुंह कम खुलता है और जिस रीजन में, जिस साइड में अकल दाढ़ आ रही है उस साइड में सरदर्द हो सकता है और यहाँ तक नेक रीजन तक दर्द हो सकता है। अकल दाढ़ का दर्द ऐसा होता है कि उसमें एक बार आपको दर्द हुआ, आप डेंटिस्ट के पास जाके दवाई ले ली और वो ठीक हो गया, लेकिन जब अकल दाढ़ वापस एक्टिव हो जाती है यानी कि मुंह में आना शुरू हो जाती है, तो दूसरी बार सेम टाइप का दर्द आपको हो सकता है। जब तक आप वो दाढ़ निकलवा ना दो या फिर वो खुद से ही मुंह में ठीक से आ ना जाए, तब तक बहुत बार ये पेन हो सकता है। अकल दाढ़ में दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बहुत पीछे होती है और कई बार गाल की तरफ होती है या फिर अंदर की तरफ होती है, तो उसमें ठीक से क्लीनिंग नहीं होती है और उसको मुंह में आने में भी बहुत वक्त लगता है। तो उस वक्त दरमियान उसकी क्लीनिंग ठीक से नहीं होती है, ब्रशिंग से भी वो ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँचता है और जीभ से भी उनकी क्लीनिंग नहीं हो सकती। तो अकल दाढ़ में सड़न ज़्यादा होती है और अकल दाढ़ मुंह में बहुत पीछे होती है। उस सड़न की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें भी बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि अकल दाढ़ में कई बार डेंटिस्ट एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, वो करना प्रीफर नहीं करते हैं, उसे निकाल देते हैं, क्योंकि अकल दाढ़ मुंह में इतनी पीछे होती है और अकल दाढ़ की वजह से मुंह भी कम खुलता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पीछे तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट में उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। इसलिए डेंटिस्ट अकल दाढ़ में ट्रीटमेंट करना बहुत कम प्रीफर करते हैं और उसे निकाल ही देते हैं। तो आपको क्वेश्चन होता होगा कि अकल दाढ़ अगर निकल गई तो आपकी अकल कम हो जाएगी? जी नहीं, ये सिर्फ आपका ख्याल है। अकल दाढ़ का आपकी अकल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अकल दाढ़ का रिलेशन होता है सिर्फ आपके दर्द के साथ। अकल दाढ़ ज़्यादातर दर्द करनी शुरू हो जाए तो उनका एक ही ऑप्शन रहता है, अकल दाढ़ को निकाल देना। अगर आपके आगे के किसी भी चबाने वाली दाढ़ को निकाला गया है पहले ही, तो अकल दाढ़ को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि आपको चबाने में फ्यूचर में तकलीफ ना हो। तो ये सब कुछ हुआ अकल दाढ़ के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है अपनी अकल दाढ़ के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।